हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। दोस्तों, टॉप 400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है शेक्सपियर की। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 170 तक डिस्कस कर लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 171 इज ऑन योर स्क्रीन। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम डेथ हिज वाइफ पोर्सिया। तो जूलियस सीजर में ब्रूटस की डेथ के बाद उसकी वाइफ पोर्सिया क्या करती है? तो उसकी वाइफ दोस्तों सुसाइड कर लेती है, कमिट सुसाइड। तो ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया सुसाइड कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम डेथ हिज वाइफ पोर्सिया कमिट सुसाइड इन 42 BC रिपीटेडली बाई स्वेलुइंग हॉट कोल्स। दोस्तों गर्म कोयले को निगल कर सुसाइड कर लेती है। जूलियस सीजर की दोस्तों वाइफ का क्या नाम था? जूलियस सीजर की वाइफ का नाम था कैलिफोर्निया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 की ओर। क्वेश्चन नंबर 172 इज ऑन योर स्क्रीन। किल क्लाउडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की किस प्ले में किसने डिमांड की थी किल क्लाउडियो? तो 172 का दोस्तों आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बीट राइस इन मच अडो अबाउट नथिंग में ये बात होती है। बीट राइस इज द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बीट राइस इन मच अडो अबाउट नथिंग। सी द एक्सप्लेनेशन। Kill Claudio, this demand was made by Beat Rice in Much Ado About Nothing in Act 5, Scene 1. In this scene, Beat Rice and Benedict proclaim their love for one another. Benedict then asks how to prove his love for Beat Rice and she asks him to kill Claudio. तो दोस्तों किल क्लाउडियो की बात मच अडो अबाउट नथिंग में आती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन योर स्क्रीन। 173 शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सॉनेट्स। तो किस चीज़ का थीम शेक्सपियर अपनी सॉनेट्स में बताते हैं? तो लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। सी द एक्सप्लेनेशन। Shakespeare addresses the theme of love, beauty, time and loyalty in his sonnets. Shakespeare's Sonnets by William Shakespeare, which covers themes such as the passage of time, love, beauty and mortality. The first 126 sonnets are addressed to a young man जिनका नाम है W.H. हेनरी रेथलिस्ले भी कुछ लोग मानते हैं और विलियम हर्बर्ट को ही मानते हैं। उसके बाद 26 यानी कि 127 से 152 तक डार्क लेडी मैरी फिटन को और 153 154 लव गॉड क्यूपिड को। तो फर्स्ट 126 sonnets are addressed to a young man. The last 26 to a woman remain to sonnet are known as love sonnet. तो 26 डार्क लेडी, 126 विलियम हर्बर्ट या फिर W.H. हेनरी रेथलिस्ले और लास्ट की दो क्यूपिड गॉड को। क्वेश्चन नंबर 174 इज ऑन योर स्क्रीन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेनेजियंस एंड वाइस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगनिस्ट इन शेक्सपियर्स। क्वेश्चन नंबर 174 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बदला लेने की जो संघर्ष डिजायर थी वो किसने? हैमलेट बदला लेना चाहता है अपने अंकल क्लाउडियो से। तो ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट इज द राइट आंसर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेनेजियंस एंड वाइस ऑफ कंसाइंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगनिस्ट इन शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट रिटन इन 1601 सेट इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 200 तक। In the tempest, Prospero frees Ariel from the witch Sycorax, but has enslaved. तो टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो एरियल को मुक्त कर देता है फ्रॉम द विच साइकोरैक्स, जो साइकोरैक्स नाम की चुड़ैल होती है उससे मुक्त कर देता है। बट हैज़ एंस्लेव्ड, लेकिन वो गुलाम बना लेता है किसको? तो 175 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कैलिबन को गुलाम बना लेता है। ऑप्शन नंबर डी, कैलिबन इज द राइट आंसर। इन द टेम्पेस्ट Prospero frees Ariel from the witch Sycorax, but has enslaved Caliban. Caliban, a villainous is island native, the deformed son of a witch named Sycorax. Sycorax का ये लड़का होता है, who ruled the island, जो आइलैंड पे शासन कर रहा था, बिफोर प्रॉस्पेरो अराइव्ड। प्रॉस्पेरो के आने से पहले वहाँ पे शासन कौन कर रहा था? तो ये साइकोरेक्स नाम की जो चुड़ैल थी उसका लड़का कैलिबन। क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कैलिबन। क्वेश्चन नंबर 176 इज ऑन योर स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर, हु वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्राइमुरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कि मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर के अलावा तीसरा कौन सा था जिसने रोमन एम्पायर में क्या किया, शासन किया, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में। तो क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में करिए। ऑप्शन नंबर ए, लेपिडस इज़ द राइट आंसर दोस्तों। लेपिडस तीसरा पर्सन था, लेपिडस इज़ द राइट आंसर। अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी and Octavius Caesar, it was Lepidus who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antonio and Cleopatra. Important question है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 177 is on your screen. Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? तो वो कहाँ पढ़ रहा था हेमलेट जब उसके फादर की डेथ हुई और उसको डेनमार्क बुलाया गया? तो वो जर्मनी में पढ़ रहा था। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो, इज़ द राइट आंसर। प्रिंस हैमलेट इज डिप्रेस्ड हैविंग बीन समन्ड होम टू डेनमार्क फ्रॉम स्कूल इन जर्मनी टू अटेंड हिज फादर्स फनरल। ही इज शॉक्ड टू फाइंड हिज मदर जर्ट्रूड ऑलरेडी रिमैरिड। द क्वीन हैज़ वेड हैमलेट्स अंकल क्लाउडियस, द डेड किंग्स ब्रदर। तो हैमलेट जब आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके अंकल, उसके चाचा क्लाउडियस से शादी कर ली पहले ही, तो इसलिए वो थोड़ा सा उदास, बहुत ही निराश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 इज ऑन योर स्क्रीन। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइडग्रूम। बेलोनाज ब्राइडग्रूम का जब वो यूज करता है तो शेक्सपियर के मैकबेथ में रॉस कौन है? रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइडग्रूम। तो किसके बारे में कहता है? 178 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैकबेथ के बारे में कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मैकबेथ इज़ द राइट आंसर। 179 की ओर चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, बेलोनाज वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। बेलोना कौन थी? वो रोमन देवी थी वॉर की। हियर द थेन ऑफ रॉस प्रेजेस मैकबेथ्स अनसरपास्ड स्किल ऑन द बैटल फील्ड, रेफरिंग टू हिम एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम। क्वेश्चन नंबर 179 इज ऑन योर स्क्रीन। Was the hope drunk wherein you dressed yourself? What hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth? कौन सी होप, कौन सी आशा उम्मीद की बात लेडी मैकबेथ कर रही है मैकबेथ में? तो उससे 179 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। वो उसी उम्मीद, उसी आशा की बात करती है जब थेन ऑफ कॉडोर बन जाता है और चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है, तो उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की वाइफ कहती है कि तुम्हारी उस उम्मीद आशा का क्या हुआ, तुम्हारा राजा बनने की जो बात है, टू बी किंग हियर आफ्टर, यहाँ से राजा बनने की बात। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। वॉज द होप ड्रंक वेर यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? She questions whether Macbeth is scared to be the person he wishes, that is to be king hereafter, to be and to do the thing he wishes to do. तो
ओवर एम्बिशन की बात की गई दोस्तों, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा दिखाई गई मैकबेथ में। क्वेश्चन नंबर 180 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में जो शेक्सपियर का वर्क है वो इसमें से कौन सा सॉन्ग नहीं है। तो 180 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश, ये इसका सॉन्ग नहीं है। बाकी अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड है, व्हाट सेल ही हैव दैट किल द डियर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश, इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज नर्सरी राइम एंड सिंगिंग गेम. It has a round folk song index number of 7882. Hence, this song is not from Shakespeare's As You Like It. तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। क्वेश्चन नंबर 181 इज ऑन योर स्क्रीन। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइंस भी मैं कराऊंगा बाद में जब ये सीरीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 181 इज ऑन योर स्क्रीन। Who is it in As You Like It that tutors Orlando how to be a better lover? तो As You Like It में that tutors Orlando how to be better lover कि कौन सिखाता है ऑरलैंडो को कैसे वो एक अच्छा प्रेमी बने। तो 181 का क्या हो जाएगा? गैनीमीड। रोजालिंड होती है गैनीमीड के भेष में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, गैनीमीड। Ganymede in As You Like It tutors Orlando how to be a better lover. As You Like It is a comedy by Shakespeare, believed to have been written in 1599 and first published in the first folio 1623 by Hamage and Condell. Question number 182 is on your screen. In the famous monologue from As You Like It, all the world is a stage. The last scene depicted is. तो लास्ट सीन की बात की गई है। 182 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट सीन में कहा है कि जो 7 स्टेजेस की बात की गई उसमें बुढ़ापा जो है सेकेंड चाइल्डिशनेस है, यानी कि दूसरा बचपन है। सी द एक्सप्लेनेशन। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द लास्ट सीन डिपिक्टेड इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। मेयर ऑब्लिवियन, इट इज़ द फ्रेज दैट बिगिंस अ मोनोलॉग स्पोकन बाय द मेलनकोली जैक्स। जैक से बात करता है। इन एक्ट सेकेंड सीन 7th में द स्पीच कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज एंड लाइफ टू अ प्ले। तो दुनिया को एक स्टेज से और जीवन को एक प्ले से कंपेयर किया गया है। एंड कैटलॉग्स द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैंस लाइफ, और एक इंसान की 7 अवस्थाओं को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 183 इज ऑन योर स्क्रीन। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस For none of women born shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fights against. तो जो आखिरी भविष्यवाणी थी चुड़ैलों की कि मैकबेथ को कोई भी नेचुरल तरीके से जन्मा हुआ बच्चा नहीं मार पाएगा, यानी कि वेजिनल बर्थ होगी तो नहीं मार पाएगा। तो ये कब पूरी होती है? जब मैकडफ का सामना होता है, मैकबेथ के सामने मैकडफ आता है, क्योंकि मैकडफ सिजेरियन के द्वारा हुआ था, वो ऑपरेशन सिजेरियन के द्वारा उसका जन्म हुआ था, और इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगेंस्ट जब वो मैकडफ के लड़ता है तो ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न ऑब्लिक सेल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट अगेंस्ट मैकडफ, बिकॉज मैकडफ वॉज बॉर्न वाया सिजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन, फ्रॉम हिज मदर्स वुम्ब, अपनी माँ के गर्भ से। अनटाइमली रिप्ड, समय से पहले उसका जन्म हुआ था सिजेरियन के द्वारा। मैकबेथ कुड बी किल्ड ओनली बाई अ मैन बॉर्न ऑफ वुमेन एज प्रॉमिस्ड बाई विचेस। तो चुड़ैलों ने बताया था कि मैकबेथ को वही मार सकता है जिसका जन्म वेजिनल बर्थ से ना हुआ हो, यानी कि नेचुरल तरीके से ना हुआ हो। तो मैकडफ दोस्तों सिजेरियन से हुआ था, इसलिए लास्ट में मैकबेथ को मैकडफ मारता है। क्वेश्चन नंबर 184 इज ऑन योर स्क्रीन। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर,
हु इज़ द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग fearful ऑफ। तो कहता है देयर इज़ नन, कोई भी नहीं है, बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। तो लेकिन कहता है कि मुझे चुड़ैलें बताती कि उसको जो है एक व्यक्ति से डरने की ज़रूरत है। तो कौन सा व्यक्ति है जिससे उसे डरने की ज़रूरत है? तो वो मैकडफ है दोस्तों। 184 में चलते हैं। 184 में 4 ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 184 के 4 ऑप्शन कौन कौन है? कह रहा देयर इज़ नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। यहाँ पे मैकबेथ कहता कि उसे किस व्यक्ति से डरने की ज़रूरत है। तो मैकबेथ यहाँ स्वीकार करता है कि उसे बैंकाओ से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि चुड़ैलों ने बैंकाओ के बारे में भविष्यवाणी की थी कि उसके बेटे राजा बनेंगे। देयर इज़ नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। इन दिस लाइन मैकबेथ एडमिट्स टू बीइंग fearful ऑफ बैंकाओ। As his paranoia increases, Macbeth becomes very anxious about Banquo, as the witches told him his sons will become kings. क्योंकि चुड़ैलों ने कहा था मैकबेथ से कि बैंकाओ के जो लड़के हैं वो राजा बनेंगे, इसलिए मैकबेथ कहता कि उसे एक व्यक्ति से डरने की ज़रूरत है, वो है बैंकाओ, और इसलिए मैकबेथ बैंकाओ की हत्या करवा देता है। In this soliloquy, Macbeth reveals his fundamental sense of insecurity. This line appears in Act 3, Scene 1 of Macbeth by Shakespeare. तो ये लाइन एक्ट 3 सीन 1 में आती है, जिसमें मैकबेथ कहता है कि उसे एक व्यक्ति से डरने की ज़रूरत है। क्यों? वो है बैंकाओ। कौन है वो? बैंकाओ। क्वेश्चन नंबर 185 इज ऑन योर स्क्रीन। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। तो बेसिक थीम क्या है? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम बेसिक थीम है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में प्रॉस्पेरो माफ़ कर देता है अपने भाई को जो उसके राज्य को हड़प लेता है। 185 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बेसिक थीम क्या हो जाएगा? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। द टेम्पेस्ट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610-11। इट शोज क्रिश्चियन वैल्यू फॉरगिवनेस। इसमें क्रिश्चियन वैल्यू, जो क्षमा करने की वैल्यू दिखाई गई क्रिश्चियन धर्म में, उसको दिखाया गया। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस प्ले। स्वतंत्रता, लास्ट में वो कैलिबन को भी आज़ाद कर देता है, और इस तरह से आज़ादी और क्षमा, ये दो बेसिक थीम है टेम्पेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 185 के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। तो 186 इज ऑन योर स्क्रीन। सी क्वेश्चन नंबर 186। हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। तो सेल्फ लव से कौन पीड़ित था? तो दोस्तों मेलविलियो था। सारे कॉमिक कैरेक्टर मिलकर उसके साथ मजाक करते हैं और उससे कहते हैं कि ओलिविया उससे प्यार करती है। तो वो सेल्फ लव अपने आप में ही सोच रहा था कि उससे वो प्यार करती है, एक तरफा प्यार जिसको कहते हैं। मेलवोलियो इज अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले 12th नाइट 1601-2। ही इज हेड सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया। लेडी ओलिविया का वो हेड सर्वेंट था। ही सफ़र इन सेल्फ लव एंड थिंक्स दैट माई लेडी लव्स मी। उसका एक तरफा प्यार, उसे ये लगता था कि ओलिविया उससे प्यार करती है, और इसीलिए सारे कॉमिक कैरेक्टर मिलकर उसके साथ मजाक करते हैं, और इसीलिए वो कहता है कि आई विल टेक रिवेंज टू ऑल ऑफ़ यू। वो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूँगा। कॉमिक कैरेक्टर्स से वो कहता है कि मैं तुम सबसे बदला लूँगा। 187 में चलते हैं दोस्तों। 187 इज ऑन योर स्क्रीन। ऑल इज बट ट्वाइज, renown and grace is dead. The wine of life is drawn, and the mere less is left this vault to brag of. In which play of Shakespeare do the above lines appear? बताइए दोस्तों 187 का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है इसका सही आंसर। ऑल इज बट ट्वाइज, सब कुछ क्या है? खिलौना है। तो ये दोस्तों मैकबेथ कहता है। तो मैकबेथ में लाइन आती हैं, मैकबेथ इज़ द राइट आंसर।
All is but to as renown and grace is dead. The wine of life is drawn, and the mere less is left this wall to brag of. Lines are extracted from Shakespeare play Macbeth Act 2 Scene 2 spoken by Macbeth. तो ये लाइनें मैकबेथ कहता है मैकबेथ में. क्वेश्चन नंबर 188 इज ऑन योर स्क्रीन. थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड. व्हाट इज डन इज डन. जो हो गया. तो ये बात किस में कही गई दोस्तों? जो हो गया. ये मैकबेथ में कहा कि जब हत्या हो गई किंग डंकन की तो हो गई, अब ज़्यादा सोचा साची ना करो. तो 188 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज डन. जो हो गया. These lines are extracted from William Shakespeare's play Macbeth, Act 3 Scene 2 spoken by Lady Macbeth. ये बात कहती है मैकबेथ से जब वो परेशान दिखता है तो उसकी वाइफ कहती है अब क्यों परेशान हो रहे हो, जो हो गया. अब वो मर गया, उसको राज्य हमें लेना था तो उसको मार दिया, अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. तब वो बात वो एक्ट 3 Scene 2 में कहती है कि व्हाट इज़ डन. इट इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक सक्सेस बाय इलियट. तो ये इलियट के द्वारा ड्रामेटिक सक्सेस के रूप में इसको प्रसिद्ध किया गया. 189 क्वेश्चन नंबर इज ऑन योर स्क्रीन. हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर. हैमलेट ट्रेजेडी को किसने ड्रामेटिक फेलियर कहा और मैकबेथ को सक्सेस कहता है. हैमलेट को कहता है ये तो ड्रामेटिक फेलियर है, लेकिन मैकबेथ को सक्सेस के रूप में बताता है. तो 89 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? टी.एस. इलियट ने. टी.एस. इलियट शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर के रूप में बताते हैं. टी.एस. इलियट हैज़ कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन. क्वेश्चन नंबर 190 इज ऑन योर स्क्रीन. द लाइन्स द लूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट और स्पोकन बाई. बहुत अच्छा क्वेश्चन. 190 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थीसियस. ये बात कहता है. ऑप्शन नंबर ए थीसियस इज द राइट आंसर. द लूनेटिक मीन्स पागल, द लवर मीन्स प्रेमी एंड द पोएट मीन्स कवि. आर ऑफ इमेजिनेशन ये सब कल्पना करते रहते हैं. All compact have been spoken by Theseus in Shakespeare's A Midsummer Night Dream in Act नंबर 5 सीन फर्स्ट में थीसियस ये बात कहता है मिडसमर नाइट ड्रीम में. क्वेश्चन नंबर 191 ये देखिए आ गया दोस्तों वही क्वेश्चन. ये बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जॉन फॉल्स्टॉफ का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के किस प्ले में आया है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो शेक्सपियर के 3 प्ले ध्यान रखिए. हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ये 3 में आता है. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है. तो हेनरी IV. देखिए डिस्क्रिप्शन में. फॉल्स्टॉफ इज अ फिक्शनल कैरेक्टर हु अपीयर्स इन 3 प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर. इन द प्लेज ऑफ हेनरी IV पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ही इज अ कंपेनियन टू प्रिंस हॉल. वो प्रिंस हॉल का क्या है? कंपेनियन है, साथी है. The future King Henry V. In the Merry Wives of Windsor, he is the buffoonish suitor of 2 married women, and in Henry V. He is a comic figure, a fat, vain, boastful, and cowardly knight. He spends most of his time drinking at the boar's head in and with petty criminals living on stolen or borrowed money. तो हर समय वो मदिरा पीता रहता है बार में, ऐसे लोगों के साथ, क्रिमिनल टाइप के लोगों के साथ जो चुराया हुआ या उधार लिए हुए धन से पिया करते हैं. तो 3 वर्क याद रखिए. हेनरी IV पार्ट 1 पार्ट 2 और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. क्वेश्चन नंबर 192 की ओर चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 192 इज ऑन योर स्क्रीन. अच्छा क्वेश्चन है. Shakespeare wrote nearly 40 plays during life. These plays can be divided into 4 type. तो लगभग 40 लिखे, लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाए शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे तो ध्यान रखिएगा 37 प्ले ही उनके ऑथेंटिक माने गए हैं.
दीज प्लेस कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 टाइप, तो 4 कैटेगरी में बांट दिया, ट्रेजिडी, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, रोमांसेस। तो इसमें 4 वर्क दिए हैं, इनको आपको बताना किंग लियर क्या है भाई, ट्रेजिडी है, और जूलियस सीजर भी ट्रेजिडी है, टेम्पेस्ट क्या है, ड्रामेटिक रोमांस है। तो यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से दिए हैं ज़रा बताइए। तो 192 का आंसर करिए क्या होगा। 192 का आंसर करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन इसका आंसर कर पाता है। इसकी कैटेगरीज को और ऑप्शंस देख लीजिए, इस तरह से डिवाइड करना है। तो पहला तो किंग लियर क्या हो गया, ट्रेजिडी हो गया, तो 1 का क्या हो जाएगा, डी। अब 1 का डी केवल एक ऑप्शन में है, एक से ही देखो पकड़ में आ गया। पहला किंग लियर ट्रेजिडी है, तो 1 का डी केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमको एक ही ऑप्शन से देखिए उत्तर मिल गया। तो पहले का डी किंग लियर क्या है, ट्रेजिडी है। 2 का ए अब मच डू अबाउट नथिंग क्या है, कॉमेडी है। 3 का सी जूलियस सीजर क्या है, हिस्ट्री प्ले है। और 4 का बी टेम्पेस्ट क्या है, ड्रामेटिक रोमांस है। तो हमने केवल एक ऑप्शन से पकड़ लिया, इसलिए दोस्तों कहते हैं डीप स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 192 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किंग लियर इज अ ट्रेजिडी, मच डू अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी, जूलियस सीजर हिस्टोरिकल रोमन प्ले भी कहा जाता है, हिस्टोरिकल भी कहा जाता है, एंड द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है, रिटन बाय शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने केवल एक ऑप्शन से इसको कैच कर लिया कि किंग लियर क्या है, ट्रेजिडी है, 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 193 दोस्तों हम लोग 200 तक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट, विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट में हु सेड दिस, किसने ये कहा, अ ड्रीम इटसेल्फ इज़ बट अ शैडो, ये जो सपना है वो अपने आप में एक छाया है। तो 193 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर किया करिए, तभी पता चलेगा कितने आप आंसर सही कर पा रहे हैं। 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट इज़ द राइट आंसर। अ ड्रीम इटसेल्फ इज़ बट अ शैडो स्पोकन बाय हैमलेट, हेंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये कुछ एग्जाम पॉइंट्स के दोस्तों क्वेश्चन है, ये मैं आपको अलग से पूरी पीडीएफ बना के कराऊंगा। हम अभी इसको नहीं करेंगे, हम अभी क्वेश्चंस करेंगे 200 तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट, हैमलेट में कौन सबसे पहले मरता है। तो 194 में बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन किसकी सबसे पहले डेथ होती है। तो 94 में पोलोनियस, पोलोनियस की डेथ होती है। पोलोनियस को कौन मार देता है, हैमलेट ही मार देता है जब वो पर्दे के पीछे छिपा होता है। पोलोनियस फादर ऑफ हैमलेट्स बिलव्ड ओफिलिया, उसकी प्रेमिका के जो पिता थे पोलोनियस, यानी कि होने वाले उसके ससुर, उनकी हत्या कर देता है हैमलेट। डाइड फर्स्ट इन विलियम शेक्सपियर प्ले, और सबसे पहले उन्हीं की हत्या होती है इस प्ले में, पहले वही मरते हैं। लेकिन किंग डंकन के बाद, सॉरी दोस्तों, किंग हैमलेट के बाद, यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि किंग हैमलेट का देखिए ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, हमें ऑप्शन में से कर सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि उसके क्लाउडियस ने किंग हैमलेट को हत्या करवा दी थी। उसके बाद वो जर्मनी की विटिनबर्ग यूनिवर्सिटी से वापस आया था हैमलेट, और देखा कि उसकी माँ जर्ट्रूड ने शादी कर ली, और बाद में पोलोनियस पर्दे के पीछे छिप के जब बातें सुन रहा था हैमलेट और उसकी माँ की, तभी वो अपनी स्वार्ड से हैमलेट मार देता है, देखता कि वहाँ पोलोनियस छिपा हुआ था उसने। क्वेश्चन नंबर 195 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, ही इज द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। तो हैमलेट का दोस्तों पूरा टाइटल ही है हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टाइटल फुल याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से भी बनने लगे हैं, अब एग्जामिनर हमारे दिमाग से खेलने लगा है। विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, द कैरेक्टर प्रिंस ऑफ हैमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस हैमलेट इज़ द हीरो ऑफ द प्ले हैमलेट, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 196 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से एक्ट और सीन से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये याद रखिएगा। टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और टू डाई, जीऊँ या मरूँ। हैमलेट के मन में क्वेश्चन चलता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या मैं जीवित रहूँ। दैट इज़ द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। अपनी माँ को देखता है जर्ट्रूड जो है उसके अंकल क्लाउडिया से शादी कर लेती उसके पिता की डेथ के सून आफ्टर। बहुत उदास रहता है, उसके मन में बहुत ज़्यादा डिलेमा है। अपने आप से कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और टू डाई, जीऊँ या मरूँ। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ये बात कहता है। जब फेमस कोटेशन फ्रॉम विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो हैमलेट से दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा। टारगेट झारखंड में पूछा गया टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज फेमस soliloquy स्पोकन बाय प्रिंस हैमलेट इन द फेमस प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर हैमलेट इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ये आया है पॉइंट दोस्तों, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार ऐसे बन सकता है कि टू बी और नॉट टू बी किस एक्ट किस सीन में कहा गया। तो एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 197 इज ऑन योर स्क्रीन। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज, शेक्सपियर यूजेस द फर्स्ट 4 लाइन्स टू सेट ऑफ his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? तो बताइए दोस्तों 197 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में आंसर करिए। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, आराम से पढ़ लीजिए फिर आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन टू ह्यूमन्स इज द राइट आंसर। Shakespeare uses the first 4 lines of the sonnet. Sonnet is a poem of 14 lines. It has 3 quatrain and a couplet. 4 लाइन के 3 स्टेंजा और लास्ट में 2 लाइन का एक दोहा होता है, कपलेट जिसको कहते हैं। तो 4 3 12 2 14। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ ह्यूमन्स, सिंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 198 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आखिरी सोनेट कौन सी है शेक्सपियर की, बताइए। तो लव गॉड के बारे में मैंने बताया था, तो द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप इज द लास्ट सोनेट बाई विलियम शेक्सपियर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 198 के बाद दोस्तों हम चलेंगे 199 की ओर। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। तो सबको पता है ट्रेजेडी है हैमलेट, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। हैमलेट इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर एज फॉलोज। HOKM 2456, 1602, 1604, 1605, 1606। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ये ट्रिक मैंने बताई, इसको याद रखिए, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास का, 200 तक हमने कहा था डिस्कस करेंगे इस क्लास में। हु इज होरेसियो इन द प्ले हैमलेट। कौन होरेसियो है? होरेसियो हैमलेट का दोस्त है दोस्तों, क्लोज फ्रेंड है उसका। तो क्यों कौन है? ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। होरेसियो हैमलेट का क्या है? क्लोज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होरेसियो इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट इन द प्ले हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो होरेसियो दोस्तों उसका दोस्त है हैमलेट का, और जब हैमलेट मरने लगता है तो वो अपने दोस्त होरेसियो से कहता है कि उसने जो ये पाप किया है अपने अंकल क्लाउडियस को मारने का, मेरी कहानी इस लोगों को बताना कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और लास्ट में हैमलेट कहता है कि जो नॉर्वे का प्रिंस है फोर्टिनब्रास, उसको राजा बनने के लिए वो कहता है कि उसको राजा बनने का सही हकदार वो है, क्योंकि फोर्टिनब्रास के फादर की हत्या हैमलेट के फादर यानी किंग हैमलेट ने की थी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 200 क्वेश्चन तक डिस्कस किए। अभी हम 200 क्वेश्चन और शेक्सपियर पे डिस्कस करेंगे। विश्वास मानिए इसके बाद अगर आपने इस 400 क्वेश्चन तैयार किए तो आप आके मेरी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि सर किसी भी पेपर में आपके ये पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आए। 4 एग्ज़ाम लगे हैं,
टीजीटी पीजीटी 3 मई को जीआईसी लेक्चरर का है, 9-10 मई को पीजीटी का है, 3-4 जून को टीजीटी का है। और दोस्तों इससे बड़ा मौका मुझे नहीं लगता है कि अब आएगा। चुनावी वर्ष है, इस बार अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो आप जीवन में भी निकाल भी नहीं पाओगे। जिसको नौकरी लेनी हो इन्हीं 4 एग्ज़ाम में से ले लेगा। लेक्चरर बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 9-9 10-10 घंटे मैंने भी दोस्तों पढ़ाई की है, तब जाके सफलता मिली है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी पाना आसान नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए मेरे साथ लगातार। चैनल को लाइक करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बार बार मैं ये बात कहता रहता हूँ। और लगातार वीडियोज़ पे दोस्तों कमेंट किया करिए, मुझे बताया करिए कि मैंने कैसा पढ़ाया, कहाँ कमी रह गई। अगर कुछ कमी रह गई तो आप उनको भी बताइए, तो मैं और उन चीज़ों को सुधार करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।